Hello viewers, welcome to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss a speed of a longitudinal wave, that is sound wave in air or any gas. This is part 2 of chapter 15, waves of class 11. In this video, we have to derive Newton's formula for a speed of a longitudinal wave, that is sound wave in air, and then modification made by a French scientist or a French mathematician Laplace. सबसे पहले हम न्यूटन्स फार्मूला को डिराइव करेंगे, जो कि हवा या किसी गैस में या गैसीय माध्यम में किसी अनुदैर्ध्य तरंग, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है न्यूटन्स फार्मूला। तो उसे हम ऑब्टेन करेंगे और उस फार्मूला में जो डिफेक्ट था उसको बाद में लैप्लस ने करेक्ट किया। सो इट इज कॉल्ड लैप्लासेस करेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव और साउंड वेव इन एयर। हम जानते हैं कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन ने यह एज्यूम किया, मतलब न्यूटन का यह मानना था कि जब साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम या एयर से होकर के ट्रेवल करता है, तो एयर में रेयरफैक्शन तथा कंप्रेशन, मतलब हवा में विरलन तथा रेयरफैक्शन को विरलन कहते हैं, सेपरेशन होगा एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जब एयर के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, तो उसको कंप्रेशन कहा जाता है। जब कंप्रेशन होगा तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब रेयरफैक्शन होगा, विरलन होगा, तो एयर का टेम्परेचर घटेगा। ऐसा न्यूटन का समझना था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हेन साउंड वेव और ए प्रोग्रेसिव वेव passes through a gaseous medium or air, then rarefaction and compression of air are so slowly that temperature of the medium remains constant for a long time. That is, temperature of the medium does not change with time. चेंज तो तब करता जब कंप्रेशन तथा रेयरफैक्शन जल्दी होता है, जहाँ तक न्यूटन का सवाल है। तो इसलिए न्यूटन साहब का यह मानना था कि जब साउंड एयर से होकर या किसी गैसियस मीडियम से होकर के ट्रेवल करता है, तो ऐसी स्थिति में मीडियम का टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं करता है, इसलिए कि एयर में जो कंप्रेशन होगा तथा रेयरफैक्शन होगा वह काफ़ी स्लोली होता है। तो बहुत समय तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। अगर कंप्रेशन तथा एयर का कंप्रेशन और तथा रेयरफैक्शन, हवा का संपीड़न तथा विरलन जल्दी होता, तब तो मीडियम का टेम्परेचर चेंज करता, लेकिन वैसा नहीं होता है न्यूटन के अनुसार। So this process can be assumed as isothermal process। चूँकि टेम्परेचर अधिक समय तक कांस्टेंट रहता है, चूँकि
गैसियस मीडियम का या एयर का कंप्रेशन तथा रेयरफैक्शन काफ़ी स्लोली होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस माना जा सकता है, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये न्यूटन का आइडिया था, न्यूटन का विचार था। सो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन assumed that if sound, that is a longitudinal wave, travels through air or a gaseous medium, temperature of the medium, that is air, medium is air or a gaseous medium, any gas, temperature of the medium does not change with time, that is, it is an isothermal process, does not change with time, that is, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रक्रिया है, जिसमें कि टेम्परेचर हीट का एक्सचेंज सिस्टम का सराउंडिंग से होता है, लेकिन मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है विथ टाइम। मीडियम टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज विथ टाइम। न्यूटन एज्यूम्ड दैट if sound travels through air, temperature of the medium, that is temperature of air or any gas, does not change with time, because compressions and rarefactions of the medium, that is air, takes place very slowly. That is, temperature of the medium remains constant for a long time, constant. That is, the process is isothermal. The relation between pressure and volume in isothermal process, temperature remains constant. So Boyle's law can be obeyed. That is, PV is equal to constant. So using Boyle's law, constant temperature पर भी होता है. At constant temperature, volume of a fixed amount of a gas is directly inversely proportional to pressure. Boyle's law is obeyed in this process. So Boyle's law is PV is equal to constant K. This is equation number 2. Because equation number 1 is a speed of a longitudinal wave, a speed of any longitudinal wave in a medium, gaseous medium, is given by this formula, can be obtained V is equal to K upon rho. This is equation number 1, where K is the bulk modulus of elasticity of air. अगर सॉलिड मीडियम है तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई, और एयर है तो उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, और रो जो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ एनी गैस. तो दिस फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर अ स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एनी मीडियम. वी इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल ई बाई रो, और एयर फॉर गैस, for air, E is replaced by modulus of elasticity is replaced by capital K. This is a formula for a speed of a longitudinal wave in a medium. तो उस फार्मूला का हमने यूज किया इक्वेशन 1 के रूप में, और इसी से न्यूटन्स फार्मूला भी ऑब्टेंड होगा. तो नाउ बॉयल्स लॉ इज ऑब्टेंड. बॉयल्स लॉ इज PV इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज ओबेड इन न्यूटन्स एजम्पशन इन न्यूटन्स फार्मूला. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, PV इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. PV के कांस्टेंट है कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ऑन डिफरेंशिएशन mean that is differentiating both sides of equation 2. On differentiation we have
अब P और V के प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन है, तो P को कांस्टेंट रखेंगे और V को डिफ्रेंशिएट करेंगे P डी V। अब V को कांस्टेंट रख करके P को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V डी P इजकल टू K। कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए डिफरेंस 0। और P डी V इजकल टू माइनस V डी P और P इक्वल्स टू डी पी बाई, ये लिखा जा सकता है P इजकल टू डी पी अपॉन डी भी माइनस V डी पी अपॉन डी भी, और इसे लिखा जा सकता है माइनस डी पी अपॉन माइनस डी भी अपॉन V। माइनस here minus sign indicates that volume is decreasing. By applying pressure P, volume is decreasing. So it is, what is this? dP is the change in pressure and dP is the volume strain, change in volume by original volume. Negative sign indicates that volume is decreasing due to pressure. So it is bulk modulus of elasticity. This is dP is volume stress, which is change in pressure, that is force per unit area, and minus dV by V. V is the original volume, minus dV is the decrease in volume. This is volume strain. ऊपर वाला जो टर्म है dP वह वॉल्यूम स्ट्रेस है, आयतन प्रतिबल है, और ये चूँकि प्रेशर चेंज इन प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और माइनस dV बाई डी भी, ये dV माइनस dV डिक्रीज इन वॉल्यूम, आयतन में कमी, और भी हवा या गैस के आयतन में का इनिशियल ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेस, ये dP वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज बल्क मॉडुलस फॉर एयर, बल्क मॉडुलस फॉर इलास्टिसिटी, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसियस मीडियम और एयर का लिए जो फार्मूला हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, V इजकल टू रूट अंडर K बाई रो, तो K की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे? K इजकल टू P, P इजकल टू K है, तो K रिप्लेसिंग P फॉर K इन इक्वेशन 1, वी गेट न्यूटन फार्मूला, we will get Newton's formula. So replacing K by capital P from equation 3 in equation 1, we get, it means using 3 in 1, using equation 3 in equation 1, we get V equals to root under P upon rho। अब P और रो का वैल्यू, रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, NTP पर डेंसिटी ऑफ एयर का वैल्यू 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और प्रेशर का वैल्यू P इजकल टू यूजिंग द फार्मूला रो GH यूज करके NTP पर। तो प्रेशर और डेंसिटी का वैल्यू इसमें पुट कर स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू न्यूटन ने ऑब्टेन किया नियरली, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन ने ऑब्टेन किया 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, नियरली 280 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। It is Newton's formula. It is Newton's formula. But experimental value of a speed of sound in air at NTP, that is at temperature 0 degree C and pressure at 76 centimeter millimeter mm height of mercury column. So that pressure is called normal pressure and temperature 0 degree C is called नॉर्मल टेम्परेचर। तो NTP पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन किया गया नियरली 332 मीटर पर सेकेंड। तो उससे देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस ऑब्जर्व फार्मूला, दिस ऑब्जर्व वैल्यू, दिस वैल्यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला 280 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकेंड। सो न्यूटन्स फार्मूला इज certainly
Newton's formula is certainly not correct. So there was a defect in Newton's formula, so this formula was not accepted. Now Laplace modification. So the result is this formula is defective. Newton's formula was not accepted because there is large difference between its experimental value of a speed of sound in air, that is 332 meter per second, but this value is only this value from this formula, Newton's formula, the observed value of a speed of sound in air is only 280 मीटर पर सेकेंड. हवा में ध्वनि की चाल न्यूटन के इस सूत्र से, इस फार्मूला से पी और रो का वैल्यू रख करके केवल 280 मीटर पर सेकेंड प्राप्त किया गया, जबकि हवा में ध्वनि की चाल का जो प्रायोगिक मान है वह 332 मीटर पर सेकेंड है. तो काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा. 280 मीटर पर सेकेंड न्यूटन्स फार्मूला से ऑब्टेन हुआ, जबकि हवा में ध्वनि की चाल का प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वह है 332 मीटर पर सेकेंड. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए Newton's formula is defective, so it was not accepted. So Laplace made a correction in Newton's formula after a gap of nearly 100 years. So now Laplace's correction. Newton's formula. So Newton's formula is defective. There is defect in Newton's formula. So Newton's formula was not accepted. Formula was not accepted. इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि काफ़ी इससे जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो काफ़ी कम ऑब्टेन हुआ, 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है 332 मीटर पर सेकेंड. सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. दैट इज देयर इज सम डिफेक्ट इन न्यूटन्स फार्मूला ड्यू टू विच द वैल्यू इज देयर इज लार्ज डिफरेंस इन दिस value of a speed of sound in air. So it was not accepted. But Laplace made a correction, and according to Laplace, when a longitudinal wave, for example sound wave, travels through air or a gaseous medium, then rarefaction and compression of air take place so fastly that temperature of the medium, temperature of air cannot be assumed to be constant. Laplace ने यह विचार दिया कि जब हवा या किसी गैसीय मीडियम से होकर, किसी गैसीय माध्यम से होकर, एयर और किसी गैसियस मीडियम, एनी गैसियस मीडियम से होकर जब साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है, तो उस सिचुएशन में उस गैसीय मीडियम या एयर में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन इतना फास्टली होता है कि मीडियम का टेम्परेचर, मतलब एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता, वह चेंज करेगा. तो इसी आइडिया के आधार पर लेप्लस ने न्यूटन्स फार्मूला में करेक्शन किया और जो वैल्यू ऑब्टेन किया स्पीड ऑफ साउंड का वह 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, 332 मीटर पर सेकेंड. Laplace made correction in Newton's formula by assuming, यह मानते हुए, by assuming that when a longitudinal wave, that is sound wave, when sound travels through air, अब कंप्रेशंस, जब साउंड ट्रेवल करेगा एयर से होकर के, तो एयर में मीडियम में कंप्रेशन तथा रेयरफेक्शन इतना फास्टली होगा जिससे कि टेम्परेचर मीडियम का कांस्टेंट बहुत समय तक नहीं रह सकता है. तो व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, temperature of the medium changes. So this process cannot be assumed as isothermal process. टेम्परेचर चेंज करेगा जब साउंड एयर से होकर ट्रेवल करेगा तो मीडियम का टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं माना जा सकता.
तब प्रेशर और वॉल्यूम के लिए जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो टेम्परेचर चेंज करता है किस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या होता है, पी वी गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट। नॉट बॉयल्स लॉ इज नॉट ओबेड इन आइडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रसार में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, जब सिस्टम का सराउंडिंग से कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करता है। हीट का सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करता है। तो व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम changes and this process cannot be assumed as isothermal but it is adiabatic। इसलिए इतना मीडियम का टेम्परेचर जल्दी चेंज होगा रेयरफेक्शन तथा कंप्रेशन मीडियम का तेज़ी से होने के कारण, एयर का तेज़ी से होने के कारण, कि उसका टेम्परेचर को समय के साथ टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। इसलिए यह प्रोसेस आइसोथर्मल ना होकर एडियाबेटिक प्रोसेस है। टेम्परेचर चेंजेज, temperature of the medium changes fastly, so this process cannot be isothermal, therefore it is an adiabatic process. In an adiabatic process we have, in an adiabatic process we have PV gamma, relation between pressure and volume is PV gamma is equal to constant K is constant, where gamma is the ratio of to a specific heat, that is Cp by Cv. Gamma is Cp, ratio of to a specific heat, Cp and Cv. So this Newton formula is equation number 4. We have already obtained equation 3, so it is 4. Pv gamma is equal to constant. अब इसे फिर से दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये आइडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, वेयर गामा इज Cp by Cv, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ऑन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफ्रेंशिएशन वी हैव, यहाँ भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन है। तो एक बार P को कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद V का पावर, सेकेंड टर्म V टू द पावर गामा है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गामा पावर गामा V जो है, V का पावर गामा नीचे आ जाएगा और V गामा -1, फिर एक पावर -1 इसमें गामा में से डिफरेंशियल फार्मूला यूज करके माइनस हो जाएगा, पहले पावर नीचे आ जाएगा तो गामा भी, अब फिर गामा पावर में एक माइनस हो जाएगा, और फिर अब भी क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो डी भी प्लस किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। अब भी गामा को कांस्टेंट रखेंगे, भी गामा डी पी इजकल टू 0, देयरफॉर गामा पी भी गामा -1 डी भी इजकल टू माइनस भी टू द पावर गामा इंटू डी पी। नाउ गामा पी भी गामा -1 डी भी इक्वल्स टू, अब इस सेकेंड टर्म को इसमें राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इससे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस भी टू द पावर गामा इंटू डी पी, और गामा पी इक्वल्स टू माइनस भी टू द पावर गामा इंटू डी पी अपॉन भी टू द पावर गामा -1 इंटू डी भी इक्वल्स टू माइनस भी टू द पावर गामा, और इसे इस टर्म को भी टू द पावर गामा -1 को ऊपर ले जाएंगे तो भी टू द पावर माइनस गामा +1 हो जाएगा। बेस सेम है लेकिन इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो भी टू द पावर माइनस गामा -1 दैट इज माइनस गामा +1 हो जाएगा। तो भी टू द पावर गामा पावर ऐड हो जाएगा, माइनस गामा +1 मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी भी, और यहाँ माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर गामा पी इक्वल्स टू माइनस एट डी पी माइनस भी इंटू डी पी
और माइनस को यहाँ लगा देते हैं नीचे में, माइनस dv, और इसे लिखा जा सकता है dp अपॉन फ्रैक्शन के रूप में dv अपॉन v। अब v को न्यूमरेटर में है, इसको dv के डिनोमिनेटर में लाया जा सकता है। तो dp इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन v, और अगेन dp इज व्हाट इज dp? इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और माइनस dv बाई dv, v इज माइनस dv इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, if pressure is increased then volume decreases and v is the original volume. So minus dv decrease in volume to the original volume, the ratio of decrease in volume to the original volume is called volume strain, and dp is change in pressure, force per unit area, that is volume stress by volume strain. It is bulk modulus, it is denoted by k और b से भी नोट कर सकते हैं और k से, तो हमने k से ही पहले यूज किया है, k और b, bulk modulus of elasticity, bulk modulus, and this is equation number 6। 5 तक हमने ऑब्टेन कर लिया था। अब यहाँ पर गामा पी इक्वल टू के, तो अब के की जगह इक्वेशन फर्स्ट किसी मीडियम में या गैसियस मीडियम में या एयर से होकर के स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला v इक्वल टू रूट अंडर के बाई रो। अगर सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, तो उससे होकर के तो v इक्वल टू सॉलिड मीडियम होगा तो यहाँ पर के की जगह कैपिटल ही हो जाएगा। लिक्विड और गैस के केस में वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, लेकिन सॉलिड का केस होगा तो यहाँ पर के की जगह कैपिटल ही होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ गैस है तो ई के जगह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जगह बल्क मॉडुलस यूज किया गया है। तो यहाँ पर के का वैल्यू आ गया है, यहाँ से लैप्लास करेक्शन के अनुसार के और बी बल्क मॉडुलस का सिंबल इक्वल टू गामा पी। तो यहाँ पर के की जगह रिप्लेसिंग यूजिंग 6 इन इक्वेशन 1, दैट इज रिप्लेसिंग के इन इक्वेशन 1 बाई गामा पी, वी गेट दैट इज यूजिंग k for substitution, k for gamma p in equation 1, we get using equation 6 in equation 1 we get v equals to root under gamma p, k is replaced by gamma p upon rho, and this is formula number 7, which is Laplace formula for speed of sound in air, that is Laplace's correction. It is Laplace's correction in Newton's formula, Laplace's correction। और यहाँ पर इस फार्मूला में अगर गामा डायटमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.41 होता है, तो गामा का वैल्यू 1.41 पुट किया जाए। प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो एनटीपी पर प्रेशर का वैल्यू पी इक्वल टू dgh, d density of air, g acceleration due to gravity, and h is the height of the mercury column which is 76 mm hg। तो p का वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसका वैल्यू p का वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, और रो डेंसिटी ऑफ एयर है जिसका वैल्यू एनटीपी पर 1.29 kg पर मीटर क्यूब होता है, और गामा का वैल्यू डायटमिक गैस के लिए तो 1.41। चूँकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, डायटमिक गैस के रूप में है, तो इसलिए O2N2H2, तो इसलिए गामा का वैल्यू 1.41 रखेंगे। पी का वैल्यू नॉर्मल प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, और रो का वैल्यू डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू, ये सभी तीनों चीज़ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, इस फार्मूला से में पुट करने पर भी का वैल्यू नियरली 332 मीटर पर सेकेंड आता है। इस फार्मूला से लैप्लास करेक्शन से भी का वैल्यू इज फाउंड टू बी, वैल्यू ऑफ भी वाज फाउंड टू बी 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि मैंने पहले ही बताया था कि एनटीपी पर भी इतना ही लगभग होता है, 330 से लेकर के 332 मीटर पर सेकेंड तक, 330 या 331 मीटर पर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का। तो ये जो वैल्यू है लैप्लास करेक्शन से जो ऑब्टेन किया गया, यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, लगभग नियरली इक्वल है। सो लैप्लास फार्मूला वाज करेक्टेड, वाज एक्सेप्टेड, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज लैप्लास मॉडिफिकेशन और लैप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फार्मूला। और इसी लैप्लास करेक्शन के साथ ये पार्ट 2 है, चैप्टर 15 क्लास 11 वेव्स का समाप्त होता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।